हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 11th की हिंदी बुक आरोह भाग 1 के काव्य खंड से चैप्टर 9 सबसे खतरनाक कविता को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे खतरनाक कविता नहीं है, चैप्टर का नाम है। इस कविता के टाइटल का नाम है सबसे खतरनाक। इस कविता को हम आज पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं पाश जी, जिनका मूल नाम अवतार सिंह संधू है, जिसको पास कहा जाता है। तो हम देखते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में सबसे खतरनाक कविता में पास जी ने बताया है कि हमारे जीवन में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, मतलब क्या चीज़ अच्छा हो सकता है, क्या चीज़ खतरनाक है, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर जो आज के समय में हमारी जो दिनचर्या है, या फिर जो यह दुनिया है वह कैसे क्रूर होते जा रही है, उसके बारे में इस चैप्टर में पास जी ने बताने का प्रयास किया है। तो हम चैप्टर देखते हैं। सबसे खतरनाक मतलब बहुत डेंजरस क्या चीज़ है वो बता रहे हैं यहाँ पर। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। यहाँ पर कवि बता रहे हैं, पहली लाइन में बोलते हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। अगर आपकी मेहनत की चीज़ें हैं उसको कोई लूट करके ले जाए, वो चोरी हो जाए, कोई लुटेरा जो है उसको ले जाए, तो वो खतरनाक नहीं है। इससे भी खतरनाक चीज़ें हैं हमारे जीवन में, इस धरती में, इस दुनिया में, इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती है। तो बता रहे हैं कि अगर हमारी जो मेहनत की चीज़ है उसको कोई लूट कर ले जाता है तो वो खतरनाक नहीं होती है, वो खतरनाक चीज़ नहीं है। फिर आगे बोलते हैं पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। अगर पुलिस आपको किसी चीज़ के लिए पकड़ ले और आपके साथ में मारपीट करे तो वो भी खतरनाक चीज़ नहीं है, कोई डेंजर चीज़ नहीं है, उससे भी बड़ी खतरनाक चीज़ है, बता रहे हैं कवि। आगे क्या बोलते हैं, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। वो बता रहे हैं कि गद्दारी करना या फिर लोभ, किसी चीज़ का लालच करना, या फिर किसी भ्रष्टाचार में शामिल हो जाना, या फिर किसी को सताना, ये जो है यहाँ पर जो गद्दारी लोभ है, या फिर किसी कोई व्यक्ति या फिर देश या शासन से विद्रोह करना, या फिर लालचवश कोई रिश्वत लेना या फिर देना, ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। फिर आगे बोलते हैं बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। अगर आप चुपचाप बैठे हैं मतलब निर्दोष हैं, आपका कोई दोष नहीं, आपका कोई गलती नहीं, मतलब आप चुपचाप बैठे हो और आपको कोई पकड़ करके ले जाए, पुलिस पकड़ करके ले जाए, तो ये बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। इससे भी खतरनाक चीज़ें हैं इस दुनिया में और हमारी लाइफ में। ठीक है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। और बोलते हैं कि सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। अगर हम किसी भी चीज़ को सहम करके चुपचाप क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं, तो वो बुरा है ना। या फिर किसी भी चीज़ से हम डर जाएं और चुपचाप बैठ जाएं तो ये बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि ये जो है सबसे खतरनाक नहीं होता है। अगर आपके मेहनत की कोई चीज़ कोई लूट ले तो वो खतरनाक नहीं है, पुलिस आपको पकड़ ले, आपको मारे पीटे तो वो बुरा नहीं है। अगर आप किसी लालचवश कोई किसी से रिश्वत लेते हैं या फिर देते हैं या फिर किसी से विद्रोह करते हैं तो ये जो है खतरनाक नहीं है। अगर आपको कोई पकड़ ले, फालतू में पकड़ ले, आपके ऊपर कोई दोष लगा दे तो ये खतरनाक नहीं है, सबसे खतरनाक नहीं है। बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। अगर किसी भी चीज़ को आप डर करके सहन करते हैं तो ये भी बुरा है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। इससे भी खतरनाक चीज़ें हैं, वो क्या है हम आगे देखते हैं। आगे और कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनी की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां बींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि बता रहे हैं कि कपट के शोर में, अगर किसी के कपट के कारण से, ईर्ष्या द्वेष के कारण से आपको किसी गलत चीज में फंसा दिया जाता है, आप वहां पर सही हैं लेकिन आपको क्या कर दिया जाता है कि आप गलत हैं ऐसा साबित कर दिया जाता है, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है कि आप गलत हो। क्यों? या फिर कोई पैसे के बल से या फिर ईर्ष्या द्वेष के कारण से ऐसा कर देता है तो ये बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है।
किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है। कवि बताते हैं कि किसी जुगनू, जुगनू जानते हैं ना, उसके लौ में, उसके लाइट में पढ़ना बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। मतलब कहने का यह है कि इस विकासशील और विकसित समय में, देश में आप अपनी ज़रूरतों को उन चीज़ों से पूरा कर रहे हैं जिनसे वो आपकी जो ज़रूरत है वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। आप क्या जुगनू की लाइट से पढ़ सकते हैं? क्या नहीं पढ़ सकते। तो लेकिन फिर भी से आप उस जुगनू की लाइट में पढ़ रहे हैं तो ये बुरा है। मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होती। अब यहाँ पर बोल रहे हैं अगर आप मुट्ठी भींच करके अपना वक्त निकाल लेते हैं, मतलब कसमसाहट में, क्रोध में, अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ के लिए क्रोध आ रहा है और फिर भी से आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए क्रोध तो कर रहे हैं लेकिन उस क्रोध को अपने आप में ही अंदर ही रख रहे हैं और क्रोध में क्या कर रहे हैं, अपने आप में कसमसा रहे हैं और उस क्रोध का जो कारण है उसको आप जान नहीं पा रहे हैं या फिर उसका सही निदान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। ये इससे भी खतरनाक चीज़ें हैं दुनिया में, ये बता रहे हैं कवि। आगे क्या है, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना। यहाँ पर बता रहे हैं आखिर खतरनाक क्या चीज़ होता है। खतरनाक क्या होता है, मुर्दे की तरह रहना। आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ धोखाबाजी हो रहा है, आपके साथ मारपीट हो रही है, कुछ भी गलत हो रहा है और अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो वो गलत है, वो सबसे खतरनाक होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि अगर हम घर से निकलते हैं क्या करते हैं, काम में जाते हैं और वहाँ से काम में आते हैं, मतलब हमारा काम क्या है, बस काम से काम अगर मतलब रखते हैं तो वह जीवन भी क्या है, खतरनाक है। ऐसा जीवन भी खतरनाक होता है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। और उससे भी खतरनाक क्या चीज़ है, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। और उससे भी खतरनाक क्या चीज़ है, हमारे सपनों का मर जाना। हमको यह भी पता नहीं रहता कि हमारा सपना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हम अपनी लक्ष्य और अपने सपने को भूल जाते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए सबसे खतरनाक चीज़ होती है, वो सबसे खराब स्थिति होती है, वो खौफनाक होती है। ठीक, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी हुई है। कहने का मतलब यह है कि सबसे खतरनाक तो वह घड़ी होता है, वह समय होता है। मतलब आप समय के साथ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, समय आगे बढ़ रहा है, इस चीज़ को आप देख रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं, जो भी काम करना है आप वक्त में काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय के साथ में आप अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, आपका डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये जो है क्या होती है, खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक ये समय होती है जब समय के साथ में आप अपने आप को ढाल नहीं पाते या फिर समय के साथ में आप आगे नहीं बढ़ पाते, तो ये जो है सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, फिर आगे बताते हैं, सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। सबसे खतरनाक तो ये चीज़ होती है जो सब कुछ क्या करती है, देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। अगर कहीं पर कोई गलत हो रहा हो, कहीं पर कोई अन्याय हो रहा है, फिर भी से क्या करते हैं लोग, जो है देखते ही रहते हैं, वहाँ पर केवल एक दर्शक बन करके रह जाते हैं, लेकिन उस अन्याय का, उस गलत चीज़ का विरोध नहीं कर पाते हैं। तो सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो कोई भी चीज़ को देखते हुए भी उसके बारे में नहीं बोल पाती है। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, वो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसकी नज़र दुनिया की मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, मतलब जिसकी नज़र में कोई प्रेम ही ना हो, कोई मोहब्बत ही ना हो, कोई प्यार ना हो, तो वो नज़र भी सबसे खतरनाक होती है। यहाँ पर नज़र के बारे में बताया जा रहा है, आंखें जो है कैसी होनी चाहिए, है ना, मतलब आंखों में किसी के प्रति दया होनी चाहिए, किसी भी गलत चीज़ का विरोध करने का आप में हिम्मत होनी चाहिए, किसी के प्रति आप में प्रेम होना चाहिए, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। मतलब कोई भी चीज़ की जो चीज़ों से उठती अंधेपन, मतलब दिखावेपन में ही कोई हमारी आँख जो है बहक जाती है। हम कहीं पर चले जाते हैं तो दिखावे के लिए कोई दूसरा चीज़ रखा जाता है और हकीकत में कुछ और होता है ना। तो हमारी आंखें जो है उन्हीं दिखावेपन में क्या हो जाती है, बहक जाती है।
लोग ऐसे ही करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो उस समय ये जो स्थिति होती है वह आँख जो है, ऐसी आँख जो है हमारे लिए सबसे खतरनाक है, जो दिखावेपन में ज़्यादा उत्साहित हो जाती है जबकि असलियत को नहीं पहचान पाती। कहने का मतलब यही है कि जब हमारी आंखें जो है असलियत को नहीं पहचान पाती है, वो जो है वो आंख जो है सबसे खतरनाक होती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई, जो रोज के काम तो करते हैं, रोजमर्रा के काम को करते हैं, लेकिन वो काम करते करते आप वो जो है अपने लक्ष्य को नहीं पहचान पाते, उनको लक्ष्य के बारे में पता नहीं है। तो ये आंखें जो है सबसे खतरनाक होती है। अर्थात कहने का यह है, हम कितने ही मेहनती हो जाएं, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य तय नहीं है, हम अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, तो हमारी आंखें, ऐसी सोच जो है सबसे खतरनाक होती है। ठीक है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, पर उसकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। कहने का क्या है मतलब है, सबसे खतरनाक तो वह चांद होता है, वह चंद्रमा सबसे खतरनाक होता है जो सब कुछ देखता है, जो हर हत्याकांड के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी को कोई मार देता है, तो उसका वो साक्ष्य होता है, वह गवाही देने लायक होता है, वह दे सकता है गवाही, क्योंकि वो चांद जो है सब कुछ देखता है। ऊपर में है तो वो जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी एक्टिविटी हो रहा है नीचे में, वो सब कुछ देख रहा है। तो वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, फिर भी से वो वीरान हुए आंगन में, जहाँ किसी की मृत्यु हुई है, किसी को मारा गया है, वहां पर भी वो चांद जो है आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी से लोग जो है उनकी निंदा नहीं करते उस चांद की। किसी को वो चांद जो है गड़ता नहीं है किसी की आंखों में। कहने का मतलब क्या है, ऐसा जो चांद होता है उसका कोई निंदा ही नहीं करता, उसकी कोई बुराई ही नहीं करता, जबकि हकीकत को वो चांद देखा हुआ है, उस चांद ने उन सब चीज़ों को देखा है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बोलता, उसकी कोई नहीं निंदा करता। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाजों पर, जो गुंडों की तरह अकड़ता है। और बताते हैं कि सबसे खतरनाक तो वह गीत होता है, कौन सा गीत, जो मरसिए पर पड़ता है। मरसिए पर पड़ता है, मरसिए में मत पढ़ना मतलब मृत्यु के समय जो पढ़ी जाती है, फिर लिखी जाती है जो कविता, मतलब एक दुख भरी कविता होती है, उसको मरसिए बोलते हैं, है ना। तो मरसिए पर पढ़ना, तो ये कविता जो है क्या होती है, सबसे खतरनाक होती है। ये क्या होती है, सबसे खतरनाक होती है। जो करुणा से भरी कविता होती है वो सबसे खतरनाक होती है। ऐसी कविता जो मृत्यु से भयभीत लोगों के दरवाजे पर आकर के भी उन्हें डराने का प्रयास करती है, ये कविता जो है सबसे खतरनाक होती है। फिर आगे है आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अकड़ती है, मतलब जो डरे सहमे हुए हैं, जो लोग और ज्यादा डरे हुए हैं, उन्हीं के घर के आगे, मतलब जिनके घर में कोई किसी की मृत्यु हो गई है, उन्हीं को और डरा रहे हैं, उन्हीं को ऐसा गीत सुना करके और डरा रहे हैं। तो वह बात वही हुई ना, जो डरे सहमे हैं, जो आतंकित है, उनको गुंडे की तरह और आकर के डराना धमकाना, वही बात हो रही है। किसी के घर में कोई किसी की मृत्यु हुई और उसके सामने वो मरसिए पढ़ना, तो जो डरा हुआ लोग है उसको उसके घर में आकर के उसको और डराने जैसा चीज है। ये जो है सबसे खतरनाक होती है, वो बता रहे हैं। ठीक है। आगे क्या है, सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर बता रहे हैं कि वह रात जो है सबसे खौफनाक होती है, जिसमें जैसे जो जीवित आत्मा है वो रात भर चिंता में डूबी रहती है, इस प्रकार से जो बातें होती है ना, या फिर करवटें बदलती रहती है, इधर उधर घूमते रहती है, मंडराते रहती है। अर्थात जो जीवित व्यक्ति है वो रात भर स्थितियों के संबंध में सोचते रहता है, वो कुछ नहीं करता है, उसके साथ में क्या हो रहा है उसके बारे में वो क्या करता है, वो बस सोचता बस है, कुछ करता नहीं है। जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, मतलब वो सिर्फ सोच सकता है, कुछ करता नहीं है, भले ही वो क्या है, वो जिंदा है, तो वो उस मृत आत्मा के समान है ना, भटकती हुई आत्मा के समान है। उस सोच में उसे रात भर क्या हो जाता है, केवल उल्लू और गीदड़ों की जो भयानक आवाज़ें होती है वही बस उनको सुनाई देती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ करते गीदड़, मतलब उनकी जो सोच होती है, उनके जो सपने होते हैं, उनमें सिर्फ गीदड़ और उल्लू की ही आवाज़ उनको सुनाई देती है। लेकिन ये लोग जो है जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। आगे हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं, और बता रहे हैं कि
जो उसकी सोच में उसे रात भर केवल क्या दिखाई देता है, उल्लू है, गीदड़ है, उनकी आवाज़ सुनाई देती है, जो उसके मन में हमेशा या फिर उसके मन के सदा से बंद रहने वाले जो आवाज़ हैं और या फिर चौखटे पर जो है चिपक जाती है। मतलब तात्पर्य यही है कि वे जो परंपराएं हैं, जो अंधरूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास है, ये सबसे खतरनाक होती है, जो जिंदा व्यक्ति पर भी वो सवार हो जाती है। लोग ऐसे ही सोचते हैं कि यहाँ पर भूत है, प्रेत है, इस प्रकार की जो बातें हैं, या फिर कुछ अंधविश्वास है, परंपरा है, रूढ़िवादी है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, खतरनाक होती है। ठीक है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। यहां पर कवि बोलते हैं कि सबसे खतरनाक तो वह दिशा है जिसमें मनुष्य का आत्मा रूपी जो सूर्य है वो अस्त हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, अर्थात वह स्थिति सबसे खतरनाक होती है जिसमें जो प्रतिकूल चीजें हैं उससे संघर्ष करने के संकल्प जो है कमजोर पड़ जाते हैं, उससे हम संघर्ष नहीं कर पाते हैं, जो हमारे खिलाफ हैं उन चीजों से हम संघर्ष नहीं कर पाते हैं। यह स्थिति जो है सबसे खतरनाक होती है। ठीक है। और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपकी जिस्म के पूरब में चुभ जाए, मतलब ऐसी चीज होती है जो हमारे विरोध में, हमारे विपक्ष में है, हमारे प्रतिकूल हैं। ऐसे चीज़ों को हम क्या करते हैं, उनसे हम संघर्ष नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये समय हमारे लिए सबसे खतरनाक होती है, ये चीज़ हमारे लिए सबसे खतरनाक होती है। फिर आगे बोलते हैं कवि कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। मतलब जो मेहनत की लूट अगर कोई लूट करके ले जाए तो वो खतरनाक नहीं होती है, अगर कोई पुलिस आपको पकड़ ले और मार पीट करे तो वो भी खतरनाक नहीं है, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती है। लेकिन जो हमारे अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, वो खतरनाक है। हमारे अंदर में अगर किसी गलत चीज़ का विरोध करने का गुण नहीं है, अगर किसी गलत का विरोध करने का हमारे अंदर साहस नहीं है, तो वो सबसे खतरनाक है। अगर किसी के लिए हमारे में दया नहीं है, वो सबसे खतरनाक है ना। सबसे खतरनाक वो है जब हमारा सपना चूर चूर मतलब कोई हमारा सपना जो है समाप्त हो जाता है। सबसे खतरनाक तो वह है जब हमारा लक्ष्य कुछ पता ही नहीं रहता, हम काम तो करते जाते हैं। सबसे खतरनाक तो वह चीज़ है जब हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं लेकिन हम अपना विकास नहीं कर पाते हैं, समय के साथ में आगे नहीं बढ़ पाते। अपना काम तो करते हैं समय के साथ लेकिन हम अपना विकास नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे लिए, हमारे जीवन में सबसे खतरनाक चीज़ें हैं, जो चीज़ हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।